क्यों ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई? ईरान इजराइल को देश के रूप में मानने वाला पहला मुस्लिम देशों में से एक था। फिर रिश्ते कैसे खराब हो गए और उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान कैसे हुआ? The immediate lead-up to the revolution can be seen from around 1970. आयतुल्ला कौन होता है और सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? क्यों इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की रिजीम चेंज करना चाहता है? क्या सच में ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब था? कैसे इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया? ये कुछ सवालात हैं, आइए इनके जवाब जानते हैं। इजराइल ने क्लेम किया ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी, बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूथी के जरिए इजराइल को नष्ट करने की योजना बना रहा था। इसलिए इजराइल ने पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया। मुख्य वजह बताई गई कि रिजीम चेंज, न्यूक्लियर और मिसाइल खतरा और प्रॉक्सी ग्रुप्स का खतरा समाप्त करना। वास्तविक घटना फरवरी 2026 से पहले 2025 में 12 डे वार हो चुकी थी, जिसमें इजराइल यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले किए थे। ईरान इजराइल को देश के रूप में मानने वाला पहले मुस्लिम देशों में से एक था। फिर रिश्ते कैसे खराब हो गए और उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान कैसे हुआ? इसके लिए हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार के समय ईरान ने इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यह टर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश था जिसने ऐसा किया। दोनों देशों के बीच तेल व्यापार, हथियार का आदान प्रदान और मजबूत आर्थिक संबंध थे। 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ दिए। इजराइल दूतावास को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन PLO को सौंप दिया गया। ईरान के नए शासन ने इजराइल को छोटा शैतान कहा, जबकि अमेरिका को ग्रेट शैतान बताया। ईरान ने फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन शुरू किया और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी जैसे ग्रुप्स को हथियार और फंडिंग देने लगा। 1980 के दशक से दोनों के बीच अप्रत्यक्ष प्रॉक्सी संघर्ष शुरू हो गया। 2026 तक यह डायरेक्ट वार में बदल गया। आयतुल्ला कौन होता है और सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट कैसे आया? शाह पहलवी की सरकार के खिलाफ ईरान में असंतोष लगातार बढ़ रहा था। लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, दमन, कानून व्यवस्था की समस्या और अमेरिका इजराइल से बहुत करीबी संबंधों से नाराज थे। 1978 से 1979 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। फरवरी 1979 में शाह का शासन खत्म हो गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। क्रांति के बाद ईरान के संविधान में बदलाव किए गए। सुप्रीम लीडर एक धार्मिक नेता की पदवी बनाई गई, जिसके नीचे बाकी सरकार काम करती है। टॉप डिसीजन सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। आयतुल्ला शिया मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक उपाधि है और सिर्फ ईरान के मुस्लिमों के लिए नहीं, वर्ल्ड में जहाँ पर भी शिया मुसलमान रहते हैं। इस टाइम प्रेजेंट में 2 आयतुल्ला हैं। एक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जिनको शहीद कर दिया गया, और एक इराक में हैं जो पहले सुप्रीम लीडर थे रूहुल्लाह खुमैनी। उन्होंने फ़लस्तीन का समर्थन शुरू किया और इजराइल की वैधता को नकार दिया। क्यों इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की रिजीम चेंज करना चाहता है? इजराइल ईरान के मौजूदा शासन को अपना अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। 1979 की क्रांति के बाद ईरान डेथ ऑफ इजराइल का नारा लगाता रहा। रिजीम चेंज से इजराइल को लगता है कि यह खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ईरान हमास, हिजबुल्लाह, हूथी आदि को हथियार और फंड देता है। इजराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के पीछे भी ईरान का हाथ था। रिजीम चेंज से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस टूट जाएगा। दोनों देशों ने न्यूक्लियर खतरे का भी हवाला दिया है, हालांकि बाद में इंटेलिजेंस असेसमेंट अलग थे। क्या सच में ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब था? इसका जवाब है नहीं। US डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने मार्च 2026 में कांग्रेस सीनेट में बयान दिया कि अमेरिका इंटेलिजेंस कम्युनिटी का आकलन है ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था। खुमैनी ने 2003 में न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया था और उसे दोबारा ऑथोराइज नहीं किया था। Iran's cyber operations and capabilities also present a serious threat to US networks and data. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. 2025 के हमलों के बाद ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम नष्ट हो गया था। अंडरग्राउंड सुविधाएं सीमेंट से बंद कर दी गई और रिबिल्ड करने का कोई प्रयास नहीं दिखा। ईरान के पास सिर्फ 60% एनरिच्ड यूरेनियम था। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 85 to 90% से ज़्यादा चाहिए। तुलसी गबार्ड ने बार बार कहा कि ईरान एक्टिव न्यूक्लियर बम प्रोग्राम नहीं चला रहा था। ट्रंप के कुछ बयानों से अलग बयान दिए तुलसी गबार्ड ने। इस तरह अमेरिका की तरफ से इराक पर भी 2003 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का हवाला देकर हमला किया गया था, लेकिन बाद में वहां पर कुछ नहीं मिला और लाखों लोगों को मार दिया गया। कैसे इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया?
28 फरवरी 2026 को यूएस से इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान की टॉप लीडरशिप मारी गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई शहीद कर दिए गए। अली शमखानी सीनियर सिक्योरिटी एडवाइज़र, IRGC कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर, डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीरजादे, अली लारिजानी बाद में और अन्य कुल 40 से 48 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और टॉप लीडर्स मारे गए। सबसे शॉकिंग ये था कि मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर भी हमला किया गया, जिसमें से लगभग 160 से 165 छोटी लड़कियों को शहीद कर दिया गया। ये सवाल है कि टॉप लीडरशिप पर इतना सटीक हमला कैसे हुआ? क्या ईरान को कोई इनपुट नहीं था? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी इंटेलिजेंस की मदद से सटीक लोकेशन पता चली। कई नेता एक साथ मीटिंग में थे और एग्जैक्ट उसी जगह पर एयर स्ट्राइक हुई। पहले भी कई टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं, जैसे कासिम सुलेमानी, इब्राहिम रईसी, इस्माइल हानिया। क्या ईरान की इंटेलिजेंस इतनी वीक है? फिर ईरान की लीडरशिप में से ही कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, या ईरान की लीडरशिप में भी मोसाद के एजेंट हैं? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जब सुप्रीम लीडर की डेथ हुई तो इन्फॉर्मर ने पिक्चर भी इजराइल को शेयर की कि ऐसा क्लेम किया गया। बट ये फैक्ट है कि ईरान की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा वीक है। जंग शुरू हुए 1 महीना हो गया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है, उसको प्रभावी रूप से बंद कर रखा है। नॉन होस्टाइल जहाज़ों को कुछ शर्तों पर पास किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर पाबंदी है, जिससे वैश्विक तेल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं और आर्थिक संकट गहरा रहा है। ईरान भी जवाबी स्ट्राइक, मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है और इजराइल में काफ़ी हैवी मिसाइलों ने हिट भी किया है और काफ़ी लोग मारे भी गए हैं। लेकिन इजराइल की सरकार ने वीडियो शेयरिंग पर 5 साल तक जेल का ऐलान कर दिया, जिसके कारण वहाँ से ज़्यादा वीडियो नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर जो मिडिल ईस्ट में हैं उन पर भी काफ़ी अटैक किए हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन ईरान कौम शहीद हो जाएगी मगर झुकेगी नहीं। उनकी ओर हम सब की इंस्पिरेशन इमाम हुसैन हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।